Can you tell, can you recall what is the name of the family of reactive metals having valency of 1? तो reactive metal का family का नाम बताओ जिसका valency 1 है. What is the name of the family of reactive metal having valency 2? तो reactive metal का family का नाम बताओ जिनका valency 2 है. Alkali metals and alkaline earth metals introductions. The element of the group 1 and 2 are placed on the left in the periodic table. तो group 1 और group 2 में जो element जो है वो periodic table के एकदम left side में है. Here the last electron enter into NS subshell. यहाँ पे last electron NS subshell में enter होता है. Thus they belong to the S block of the periodic table. तो ये periodic table के S block में belong करता है group 1 और group 2. Group 1 of periodic table consists of element. Group 1 जो है रहता है periodic table का उसमें elements रहते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, Group 1 of periodic table consists of the element hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. तो periodic table के group 1 में element रहता है जैसे कि हाइड्रोजन, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. This element except hydrogen are collectively called alkali metals. हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे elements को alkali metals बोलते हैं. We have already looked at hydrogen in the section 8.4. हमने पहले से ही हाइड्रोजन का देखा था 8.4 सेक्शन में. The two elements of group 1 namely sodium and potassium are the 6th and 7th most abundant element in earth crust, but francium does not occur appreciably in nature because it is radioactive and has short half-life period. तो ग्रुप 1 में दो एलिमेंट रहता है सोडियम पोटेशियम. जो सोडियम जो 6 पोजीशन में, पोटेशियम जो 7 पीरियड में है. ये दोनों भी जो है अर्थ में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है. और फ्रांशियम जो है वो नेचर में ज़्यादा अबंडेंट नहीं है क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है और उसका शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड है. Group 2 of the periodic table consists of element. Group 2 जो है periodic table का उसमें element है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो उसमें ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. This element are collectively called alkaline earth metals because they occur as mineral in rocks. तो ये एलिमेंट जो है ग्रुप 2 में उसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो मिनरल के फॉर्म में रहता है, रॉक्स में प्रेजेंट रहता है. The element magnesium and calcium are found abundantly in earth crust, but radium is not easy to find. तो एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम जो अबंडेंट मिलता है अर्थ क्रस्ट में और रेडियम जो है आसान नहीं है ढूंढना. रेडियम इज वन ऑफ द फर्स्ट टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी. रेडियम जो है पहला दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The general outer electronic configuration of the group 1 element is ns1 and that of group 2 element is ns2. तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है और ग्रुप 2 में एलिमेंट है उसका ns2 है. तो लूजली held s electron in the valence shell of this element can be easily removed to form metal ions. तो ये जो s इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में एलिमेंट का वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं मेटल आयन से क्योंकि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहता है और ये इनका मेटालिक प्रॉपर्टी रहता है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. Hence these elements are never found in free state in nature. इसीलिए एलिमेंट फ्री स्टेट में नेचर में नहीं रहता है.
Figure 8.2 8.3 show the electronic configuration of the element of group 1 and group 2 एलिमेंट्स। तो 8.2 8.3 टेबल जो रहता है वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन H सिंबल है, एटॉमिक नंबर 1 है। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। लिथियम Li एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन जो है हीलियम 2s1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। सोडियम Na सिंबल है, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s1 है। पोटेशियम K है, एटॉमिक नंबर 19 है, आर्गन 4s1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। नेक्स्ट है रुबिडियम Rb37 krypton 5s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। cesium 6s एटॉमिक नंबर 55 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon 6s1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1। फ्रांशियम Fr87 रेडॉन 7s1m 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1। तो ये है ग्रुप 1 अल्कली अर्थ अल्कली मेटल्स का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Group 2 elements beryllium Be atomic number 4 electronic configuration He 2s2 1s2 2s2 magnesium Mg atomic number 12 neon 3s2 electronic configuration is 2s2 2p 2s2 2p6 3s2 calcium Ca 20 argon 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 strontium St38 krypton Kr5s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 barium Ba atomic number 56 xenon 6s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 radium Ra88 Rn7s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। Trends in atomic and physical property of element of group 1 and group 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का फिजिकल प्रॉपर्टी का एटॉमिक ट्रेंड। ऑल द अल्कली मेटल सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट। सभी अल्कली मेटल सिल्वरी वाइट और सॉफ्ट रहता है। ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज दिस एलिमेंट हैव लो डेंसिटी। तो उनका एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से उनका डेंसिटी कम है। दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। The alkaline earth metals are also in generally silvery white lusters। alkaline earth मेटल जो है मेटल है जिसमें सिल्वरी वाइट लस्टरस रहता है। Unipositive ions of all the elements of group 1 have inert gases configurations। जो एलिमेंट ग्रुप 1 है वो उनका पॉजिटिव आयन में रहता है, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव आयन में रहता है, उनका इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Thus, they have no unpaired electron and their compound are diamagnetic and colorless। तो ऐसे मेटल आयन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, कंपाउंड डायमैग्नेटिक और कलरलेस रहता है। The divalent ion of group 2 element also have inert gases configuration with unpaired electron, therefore their compounds are also diamagnetic and colorless। ग्रुप 2 का डायवेलेंट आयन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है।
ये कंपाउंड, इनका जो कंपाउंड रहता है डायमैग्नेटिक रहता है, कलरलेस रहता है. Lithium and beryllium differ from the rest of the element of the group 1 and 2 respectively because of the extremely small size and comparatively high electronegativity. लिथियम बेरिलियम जो रहता है ये ग्रुप 4 ग्रुप 2 एलिमेंट से काफ़ी अलग रहता है क्योंकि इनका साइज़ छोटा रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है. The physical property of group 1 and group 2 elements show reasonable regularity in the periodic trend. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड में रीजनेबल रेगुलरिटी दिखाता है. Thus the atomic and ionic radii and density increase down the group. जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो एटॉमिक आयनिक रेडाई और डेंसिटी बढ़ते रहता है. सॉफ्ट बट हार्डर देन द अल्कली मेटल्स. वैसे सॉफ्ट रहता है ये, लेकिन अल्कली मेटल से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. ये उनका नेचर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल. लेकिन अल्कली मेटल से काफ़ी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. Some atomic and physical property of alkali metal, alkali earth metal are listed in table 8.4, 8.5. तो जो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनका एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाया है टेबल में. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है सॉफ्ट है लेकिन अल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड है और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू अल्कली मेटल से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उसका फर्स्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट दिखाता है. तो इसीलिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं. अल्कली मेटल का कैसा, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इनर्ट गैसेस के जैसा उसका लास्ट शेल बन जाएगा. तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल से. So sodium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium एटॉमिक साइज बढ़ते रहता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे. आयनिक रेडियस भी बढ़ता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे. डेंसिटी भी बढ़ता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होता है क्योंकि उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. क्योंकि भले ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो कम एनर्जी चाहिए लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का असर बहुत ही कम असर पड़ रहा है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में, इसलिए कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लास्ट शेल में. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाता है तो कम हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है. फिर अबंडेंस इन द लिथोस्फीयर. लिथियम बहुत ही कम है, 18 पार्ट पर मिलियन है. सोडियम 2.27 है, 1.87 है. रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये सब रेडियो एक्टिव तो एकदम छोटे छोटे अमाउंट में है. फिर दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आराम से, तो इसीलिए इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. इसीलिए यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है. यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं. आयनिक रेडियस जो है वो भी बढ़ता है जैसे जैसे
ग्रुप के नीचे जाते हैं, डेंसिटी भी बढ़ता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे दो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से, क्योंकि पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर हमें जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है तो ज़्यादा एनर्जी लगता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहेगा, तो इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा रहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो रहा है। तो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है? बेरियम का। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रहा है नीचे, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। हाँ, पहले यहाँ पे बेरिलियम 1560 है, मैग्नीज 924 है, बाद में अचानक कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो कहा कहीं तो मैग्नीशियम जो है एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है। फिर यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल का एबंडेंस जो है लिथोस्फीयर में, यहाँ पे बेरिलियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, 2 ppm है, मैग्नीशियम का 2.76% है, कैल्शियम का 4.6% है, स्ट्रोंशियम का 384 पार्ट पर मिलियन है, बेरियम का 390 पार्ट पर मिलियन है, बेरियम का 10⁻⁶ पार्ट पर मिलियन है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से देगा नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट शेल जो है S2 वो डुप्लेट है, तो कम्प्लीटली फिल्ड है उसका शेल, तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा नहीं, इसलिए इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है कंपेयर टू अल्कली मेटल से। तो इनका अल्कली मेटल का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो कम होगा जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे। The element of group 1 and group 2 both being S block element, group 1 और group 2 जो है ये S block element है, show similarity in their chemical property, chemical property में similarity दिखाता है। The difference are due to variation in the atomic radii, ionization enthalpy and valence। तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और वैलेंस में वेरिएशन दिखाता है, उसमें फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो दोनों ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। द एलिमेंट ऑफ बोथ दिस ग्रुप्स विद जनरली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इन दोनों ग्रुप का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उनका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। Chemical property of element of group 1 and group 2. The alkali metal and alkaline earth metals are very reactive in nature. Group 1 और group 2 में जो metal जो है reactive nature में, as a result of this they are always found in combined state, इसलिए combined state में मिलता है। Their reactivity due to their low ionization enthalpy value in general, इनका reactivity जो है लो ionization enthalpy value की वजह से जनरल में, the reactivity of this metal increase with increasing atomic radius and corresponding to lower of ionization enthalpy down the group 1 and group 2 can be noticed। मेटल का जो रिएक्टिविटी बढ़ता है एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है जैसे जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नीचे जाते हैं। तो Sodium form ionic compound having formula sodium chloride, sodium hydride and disodium carbonate। Explain। तो सोडियम जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, फॉर्मूला जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम कार्बोनेट, एक्सप्लेन करो। Let us rewrite the formula of the compound of sodium showing charge on the constant content basic anion। तो यहाँ पे सोडियम का कंपाउंड का फॉर्मूला जो है, जहाँ पे कटायन और बेसिक अनायन का चार्ज दिखाता है, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस H माइनस, 2 moles of sodium plus CO3 2 minus। It is seen that in all this compound, sodium carry one positive charge
इस सभी कंपाउंड में देखा गया कि सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो सोडियम प्लस इज फॉर्म फ्रॉम सोडियम एटम बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस जो है वो फॉर्म होता है सोडियम एटम से और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na प्लस फॉर्म करता है। दिस हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज नियॉन 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम इसे दिखाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन 3s1 है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 है। Here is only one electron in the valence shell of sodium। तो यहाँ पे सोडियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। It can easily be lost as the ionization enthalpy is low। तो ये आराम से गुम जाएगा अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो। And sodium ion so form is stable as it has stable electronic configuration of the inert gas neon। तो सोडियम आयन जो है वो स्टेबल आयन फॉर्म करता है, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैसेस नियॉन का। Explain the observed value 496 kilojoule per mole and 737 kilojoule per mole of first ionization enthalpy of sodium and magnesium respectively। तो यहाँ पर पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम का मैग्नीशियम का, सोडियम का 496 किलो जूल पर मोल है, मैग्नीशियम का 737 किलो जूल पर मोल है। The electronic configuration of sodium is neon 3s1 and that of magnesium is neon 3s2। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1 और मैग्नीशियम का नियॉन 3s2 है। During the first ionization enthalpy, one electron is removed from a neutral atom। तो जब पहला आयनाइजेशन होता है तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो सोडियम का पहला आयनाइजेशन सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन एक निकलता है। मैग्नीशियम का पहला आयनाइजेशन मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकलता है। The result sodium is isoelectronic with neon and therefore it is stable। तो सोडियम जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहता है नियॉन के साथ और स्टेबल रहता है। That's why sodium has low value of first ionization enthalpy। सोडियम जो है इसका पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है। However, to form unipositive magnesium ion, energy is required to unpair this electron in the valence shell and also remove one electron to form the ion have electronic configurations neon 3s1। तो यहाँ पे सोडियम का पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है तो ये यूनिपॉजिटिव फॉर्म करता है। मैग्नीशियम प्लस जो आयन जो है इसमें दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जहाँ पे वैलेंशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1 होता है। It is not as stable as sodium since it does not correspond to any inert gases। तो मैग्नीशियम जो इतना स्टेबल नहीं रहता जितना सोडियम रहता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो इनर्ट गैसेस के साथ करस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि उसका लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए कम्प्लीटली डुप्लेट नहीं है। Therefore, the first ionization enthalpy of magnesium is higher than the sodium। इसीलिए मैग्नीशियम का पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा रहता है सोडियम से, क्योंकि मैग्नीशियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, और अगर वो देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, पहले का जैसा स्टेबल नहीं रहेगा। तो मैग्नीशियम में ज़्यादा एनर्जी लगता है लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कंपेयर टू सोडियम से। लेफ्ट से लेकर राइट तक पीरियड में ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता ही है। What is the oxidation state of sodium in Na2O2। तो Na2O2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम का वो क्या है? The peroxide species is represented as O2 2-। Any compound is electrically neutral। तो peroxide species जो O2 2- दिखाता है,
कोई भी कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, therefore ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच सोडियम इज +2/2 +1 इन Na2O2। तो जो सोडियम, हर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 रहता है Na2O2 में। द एटॉमिक रेडियाई of sodium and potassium magnesium are 186, 227, 160 picometer respectively. Explain the difference. सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर है, पोटेशियम का 227 है, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर है। तो तीनों में फ़र्क क्या है? Sodium, potassium both belong to group 1. Potassium has larger valency shell than sodium. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम दोनों भी ग्रुप 1 में है और पोटेशियम का वैलेंसी शेल ज़्यादा कंपेयर टू सोडियम से, क्योंकि पोटेशियम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। Therefore the atomic radius of potassium is larger than that of sodium. इसीलिए पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है पोटेशियम से, पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है सोडियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा, चेनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू द सेम पीरियड। सोडियम पोटेशियम जो है सेम पीरियड में बिलोंग करता है। Therefore both have the same valence shell. तो दोनों में वैलेंस शेल सेम है। But the nuclear charge of magnesium is larger than that of sodium. ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है सोडियम से। Therefore the valence electron of magnesium are held more tightly and its atomic radius smaller than that of sodium. तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड रहता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस छोटा है कंपेयर टू सोडियम से।